हीट वेव आखिर होती क्या है और किन लोगों को इससे सबसे ज्यादा खतरा है? टेम्परेचर का एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ना, किन एज ग्रुप के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा आप देखती हैं? स्पेशली बहुत छोटे बच्चे और बहुत एल्डरली। हीट वेव से बचने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं? से हाइड्रेट होकर घर से बाहर निकलिए, अच्छे से पानी पीकर घर से बाहर निकलिए। बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है? आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक ना भेजें। नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण सुंदराल। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लू से हर साल कई लोगों की तबीयत बिगड़ती है और कुछ मामलों में जान का खतरा भी हो सकता है। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं। हीट वेव से कैसे बचें, किन लोगों को ज़्यादा खतरा है और अगर लक्षण दिखें तो क्या करना चाहिए? इन्हीं अहम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा अग्रवाल, कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है ऋचा डॉक्टर, आपको टीवी9 भारतवर्ष पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए अभी जो समय चल रहा है बहुत क्रिटिकल कहूँगा, क्योंकि ये अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में ही इस तरह की गर्मी, हम भीषण गर्मी देख रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रिपेयर भी नहीं हैं इस चीज़ को लेकर। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा डॉक्टर ऋचा कि हीट वेव आखिर होती क्या है और किन लोगों को इससे सबसे ज़्यादा खतरा आप देखती हैं? थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, हीट वेव इज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हीट वेव मींस इतनी ज्यादा तेज गर्मी होना, इतनी ज्यादा हीट, टेम्परेचर का एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ना। एक होता है कि धीरे 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 करके टेम्परेचर बढ़ता है कुछ दिनों में, जिससे कि जो भी कोई इंसान है उनको उस चीज के लिए एक्लिमेटाइज हो जाता है, मतलब धीरे धीरे उसको हमारी बॉडी अडाप्ट कर लेती है। लेकिन हीट वेव मींस कि अगर कल टेम्परेचर मान लीजिए 34 डिग्री है और आज के दिन एकदम से टेम्परेचर बढ़ के 45 डिग्री, 46, 47 हो जाता है, तो ये जो 10-12 डिग्री का एकदम से जो फर्क आता है टेम्परेचर में, उसको हमारी बॉडी एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाती है। आप जैसे देखते हैं कि एकदम से जब ठंड भी होती है, जैसे कोई लद्दाख घूमने जाता है, तो एकदम एकदम से जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें एक्लिमेटाइज नहीं कर पाता है। वहीं अगर वो धीरे धीरे धीमे धीमे करके जाएगा तो हमारी बॉडी एक्लिमेटाइज कर देगी। तो हीट वेव में जो टेम्परेचर चेंज हुआ है एकदम से 12-13 डिग्री का, एकदम से जो हीट वेव आई है, उससे अचानक से हार्ट पे असर, पूरी हमारे ब्रेन पे असर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, और दूसरे डिहाइड्रेशन से, पानी की कमी से, सोडियम की कमी से अचानक से मौत का हुआ खतरा बढ़ जाता है। जी डेथ की रिस्क बढ़ जाती है। जी डॉक्टर ऋचा, वही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आपने बताया कि अचानक से तापमान में बदलाव होता है और जिस तरह से हम अप्रैल के महीने में देख रहे हैं और अचानक से तापमान में बदलाव हुआ है, तो किन एज ग्रुप के लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा आप देखती हैं इस मौसम में? स्पेशली जो एक्सट्रीम एजेस के ग्रुप होते हैं, जैसे कि बहुत छोटे बच्चे, 10 साल से छोटे बच्चे, और उधर 70 साल से ऊपर के जो एल्डरलीज होते हैं, इनकी क्या होती है, जो कोई भी टाइप की बीमारी से लड़ने की जो प्रतिरोधात्मक क्षमता होती है वो कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है। तो स्पेशली बहुत छोटे बच्चे और बहुत एल्डरलीज, क्योंकि एल्डरलीज को आप ऑब्वियसली देखते हैं, जो शुगर के मरीज है, बीपी के मरीज हैं, पहले से ही बहुत सारी बीमारी हैं, उनमें उनकी इम्यूनिटी कम हो चुकी है। तो ये जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, जो इतनी ज्यादा हीट होती है, तो उनसे लड़ने का उनमें जो शक्ति होती है वो कम होती है। तो बहुत छोटे बच्चे और बहुत एल्डरलीज। बिल्कुल डॉक्टर ऋचा, ये भी जानना चाहूँगी कि हम इसी टॉपिक पर हैं, तो आपने खुद जिक्र किया जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, कोई डायबिटीज़ है, इस तरह की समस्या है, तो उन्हें भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत हो जाती है इस मौसम बिल्कुल में? बिल्कुल, बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। प्रॉपर अपने आप को, अगर आप घर से निकल रहे हैं तो प्रॉपर हाइड्रेट करके निकलिए, अच्छे से पानी पीकर निकलिए, आप स्कार्फ लगाकर निकलिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, टेम्परेचर एकदम से चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे घर में हम लोग के एसी चल रहा है, घर में टेम्परेचर है आपका 20 डिग्री, 22 डिग्री, और आप जस्ट एकदम से बाहर निकले और वहां पे टेम्परेचर है 45 डिग्री, 46 डिग्री, तो ये जो 20-22 डिग्री का एकदम से जो टेम्परेचर चेंज हुआ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इससे ब्रेन स्ट्रोक पड़ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट अटैक पड़ सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिल्कुल। अगर आप एसी में, कार में भी है, तो आप अगर कहीं जाने वाले, पहले आप एसी कार को एसी स्विच ऑफ कर दीजिए और उसके बाद ही कार से आप उतरिए। टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने दीजिए, फिर निकलिए। टेम्परेचर चेंज से हमको, सडन टेम्परेचर चेंज से बना है।
जी, डॉक्टर ऋचा, देखिए हीट वेव की बात होती है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इसके लक्षण के बारे में पता ही नहीं होता, कोई जानकारी नहीं होती, तो वो जो सिचुएशन है और डेंजरस हो जाती है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि हीट वेव या लू लगने के जो शुरुआती लक्षण हैं कैसे पहचाने, वो क्या होते हैं? देखिए, इसके शुरुआती लक्षण डिपेंड करते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा उससे इफेक्ट हुआ है। जो ज्यादातर 70-80% केसेस में हीट वेव से लोगों को लूज मोशंस होते हैं, एकदम से बुखार, तेज बुखार चढ़ सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, उल्टी आ सकती है, जी घबरा सकता है, जी सा मिचलाता है। तो ये सारे लक्षण मैक्सिमम केसेस में होते हैं। अच्छा, एकदम से हीट स्ट्रोक से कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में बहुत भयंकर तरीके की बीमारी भी हो सकती है, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। तो उसमें एक साइड का हिस्सा हमारा बॉडी का काम करना बंद कर सकता है, सीजर्स आ सकते हैं, मतलब झटके आ सकते हैं, बातचीत करने में जबान लड़खड़ा सकती है, हार्ट अटैक, हार्ट का भी संबंध हो सकता है, हार्ट पे भी असर, स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस की जो कंडीशन होती है हमारी बॉडी में, जिसमें भी बहुत ओवर स्ट्रेस होता है, उसमें हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। तो ये टाइप के लक्षण डिपेंड करता है कि हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा उससे इफेक्ट हुआ है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो अगर हम देखें किसी व्यक्ति में तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि हर जो लू लगने का केस होता है वो अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन केसेस में जरूर लेके जाना चाहिए तुरंत? देखिए, अगर बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है, 103 104 फीवर है, जो कि नॉर्मल क्रोसिन या कॉम्बीफ्लेम से एक आध दिन में नहीं ठीक हो पा रहा है, वो बुखार निरंतर बना हुआ है, बीपी बहुत कम हो रहा है, 100 से भी कम बीपी हो रहा है, उल्टी दस्त भी है जो कि कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं, या पेशेंट कोई गफलत की हालत में चला गया है, ऊट पटांग बड़बड़ा रहा है, ड्राउजी सा है, स्लीपी सा लग रहा है, अच्छे से अपने होश में नहीं है, तो ये कुछ टाइप के लक्षण है। पेशाब आना थोड़ा कम हो गया है पेशेंट का, तो ये कुछ लक्षण है जिसमें हमको तुरंत उसको अस्पताल ले जाके एडमिट करवाना चाहिए और उपचार शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर ऋचा, देखिए आम लोग जो हैं वो हीट वेव से बचने के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं ताकि वो इस मौसम में अपना ख्याल रख सकें? मैंने जैसे पहले भी बोला, हीट वेव एक्चुअली लगती घर में किसी को हीट वेव सच नहीं लगती, घर से बाहर ही लगती है। तो घर से बाहर निकलते टाइम कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो अच्छे से हाइड्रेट होकर घर से बाहर निकलिए, अच्छे से पानी पीकर घर से बाहर निकलिए, और आप एक रुमाल, स्कार्फ बड़ा सा, उसको कान पे ढक के लिए, क्योंकि कानों से सबसे ज्यादा हीट वेव हमारे अंदर जाती है। दूसरा, एकदम से टेम्परेचर चेंज से बचिए, एकदम से एसी से एकदम से 45 डिग्री में मत जाइए, घर से निकलते टाइम एसी बंद करिए, कम से कम 10 मिनट के लिए पहले थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मलाइज होने दीजिए, जिससे कि घर के टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर में जो टेम्परेचर गैप है वो थोड़ा कम हो। ठीक है, बाहर जाइए तो छाता लीजिए, गॉगल्स लीजिए, कानों पे कपड़ा लगाइए। तो ये कुछ टाइप की सावधानियां हैं जो हम ले सकते हैं। और बहुत तेज गर्मी में एकदम से दोपहर के 1 बजे से लेकर, दोपहर के आई मीन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, अगर बहुत ज्यादा आवश्यक काम ना हो तो घर से ना निकले। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हीट वेव से बचने के लिए या लू से बचने के लिए इन दिनों ओआरएस, नींबू पानी, छाछ, इनका भी सेवन करते हैं, तो ये कितने वही कारगर जैसे, चीजें हो सकती हैं? हाँ, ये भी जैसे वही मैंने आपको बोला कि ये सब हाइड्रेशन का काम, क्योंकि एक्सेसिव हीट में हमारे बॉडी से बहुत स्वेट निकलता है, तो स्वेट में नमक भी बहुत हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो हमको अपनी बॉडी को हाइड्रेट अच्छे से करना है। नमक, चीनी का घोल भी ले सकते हैं, ओआरएस भी ले सकते हैं, शिकंजी भी ले सकते हैं, मठा भी ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये तो हमने बात की कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, किन चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है इन दिनों में आपको, अगर स्पेशली आप बाहर जा रहे हैं तो वो कौन सी चीज़ें होंगी? बेसिकली इतनी ज्यादा हीट में कोई भी जो बाहर का फूड प्रोडक्ट है वो जल्दी सड़ने की आशंका होती है, तो आप बाहर का खाना खाने से थोड़ा सा बचिए, जैसे फास्ट फूड हुआ, या बाहर ठेले पे चाट वगैरह हुई, तो समोसे, कचौड़ी, इस टाइप की जो चीजें हैं, बाहर का खाना बहुत जल्दी सड़ता है इस टाइम, तो उनको खाने से बचिए। घर के अच्छा खाना खाइए, नॉर्मल खाना खाइए, फ्रूट्स अच्छे से खाइए, जिसमें चाय कॉफ़ी ऑब्वियसली की अगर मैं बात करूं, चाय चाय कॉफ़ी। कॉफी पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम करिए, मतलब कि आप दिन में अगर 2 बार चाय कॉफी पी रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन जो जिनको बहुत ज्यादा हर 2 घंटे में चाय की जरूरत है, तो दिन में 6-7 कप पी जाते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। 2 बार इट्स ओके।
बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ऋचा, एक सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि लू लग गई है अचानक, हीट वेव का असर हो रहा है, तो सबसे पहला काम उन्हें क्या करना चाहिए? 2-3 बातें आप सबसे बताएं। पहला काम, हाँ, सबसे पहला काम करना चाहिए, अच्छे से पानी पीना चाहिए, हाइड्रेट अपने को करना चाहिए। लू लगने में ज्यादातर केसेस में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 70% केसेस में लोगों को फीवर आता है। तो आप क्रोसिन कॉम्बिफ्लेम की दवाई ले सकते हैं, या लूज मोशन हो सकते हैं तो उसमें हमको उस टाइप की दवाई लेनी है। और गैस की गोली ले सकते हैं, उल्टी की दवाई आती है, 3-4 दिन की एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। और अच्छे से हाइड्रेट करना है बस, और आराम करना है अच्छे से, अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेना है, 2-3 दिन आराम करना है। बिल्कुल। और तो जैसे हाँ, आपने दवाइयों का ज़िक्र किया, वो ऑब्वियस सी बात है, हम डॉक्टर के पास जाएँगे उन चीज़ों के जाना लिए, पड़ेगा। वो ज़रूरी है। लेकिन अगर घर यस। पर ही कुछ चीज़ों का कुछ चीज़ें कर सकें, गीला कपड़ा रखें या ठंडी जगह पर रहें, इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं अगर किसी को लू के लक्षण दिख रहे हैं? हाँ, बेसिकली देखिए, 70% केसेस में माइल्ड सिम्टम्स ही होते हैं, जो कि घर पे 2-3 दिन रहने से ठीक हो जाते हैं। हुँ, तो वही उस केस में, अगर बहुत तेज फीवर है तो ऑब्वियसली आपको पट्टी, गीली पानी की पट्टी रखनी चाहिए, लेकिन वो जो पट्टी है वो बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर की पट्टी होनी चाहिए उसमें। हुँ। दूसरा, क्रोसिन कॉम्बिफ्लेम तो ओवर द काउंटर्स आपको आसानी से मिल जाती है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं होती है। और कुछ जो गैस की गोली होती है या उल्टी की गोली होती है, वो भी ओवर द काउंटर्स मिल जाती हैं। तो बस इससे काफी, मोस्ट ऑफ द केसेस में चीजें ठीक हो जाती हैं। अच्छा, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है? क्योंकि देखिए स्कूल्स भी जो हैं लगातार गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं और एक्स्ट्रा जो बाहर की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी कम कर देते हैं। तो बच्चों के लिए पेरेंट्स ऐसा क्या इंश्योर कर सकते हैं कि उनके बच्चों को जो है इस चीज़ से बचाया जा सके? एक्चुअली क्या है, बच्चों को 24 घंटे तो देखिए आप घर में बांध के नहीं रख सकते, उनको इतना पॉसिबल नहीं होता। तो बच्चे तो खेलने जाएंगे बाहर, लेकिन उनको आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक ना भेजें, उसके बाद भेजें, उसके बाद मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। या आपको स्कूल भी भेजना है तो अर्ली मॉर्निंग भेज सकते हैं, और जल्दी स्कूल फिनिश करा सकते हैं। और जूम मीटिंग्स पे ना, कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं, पढ़ाई जूम पे भी हो सकती है बहुत तेज गर्मी में। और अगर स्कूल जाना भी है तो सुबह 7 बजे से लेकर केवल 10 बजे तक का स्कूल जाए, और बच्चों को खेलने भेजना है तो शाम को 6 बजे के बाद एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए आप खेलने भेज सकते हैं, जब थोड़ी सी गर्मी की लहर कम हो जाती है। जी डॉक्टर ऋचा, देखिए आप कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और बहुत सारे जो भारत में लोग हैं वो दिल के मरीज़ होते हैं और इन लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन्हें क्या सलाह देंगी आप? बोल रहे हो कि जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको ज्यादातर हम, जिनका हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी कम हो चुका है हार्ट अटैक के कारण, उनका जैसे नॉर्मल हमारे हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी होता है 55-60% होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स का हार्ट अटैक के कारण या कुछ और हार्ट की बीमारी के कारण केवल 20 या 25% हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी रह जाती है। तो उनके हार्ट पे हम अननेसेसरी लोड नहीं डाल सकते। तो उन ऐसे मरीजों को हम पानी मीन्स दूध, चाय, दाल सब मिलाकर लिक्विड पोर्शन हम केवल उनको 1.5 या 1.25 लीटर बोलते हैं नॉर्मली। लेकिन गर्मियों के टाइम में हम उनको ये अमाउंट कम से कम ½ लीटर और बढ़ाने की सलाह देते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो स्वेट से लॉस होता है, बाकी और लॉस होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो ऐसे पेशेंट्स 2 लीटर तक लिक्विड ले सकते हैं। और उनको स्पेशली हार्ट के पेशेंट्स को, वो किडनी के पेशेंट्स को, जिन डायबिटिक पेशेंट्स जिनके शुगर कंट्रोल नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी है। घर से बाहर निकलना जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी उनमें जो क्षमता होती है किसी भी स्ट्रेस को झेलने की, वो कम होती है। तो जी। उनको स्पेशली ज्यादा सावधानी की जरूरत है कि वो घर से बाहर कम निकले, थोड़ा रेस्ट करिए, अच्छे से खान पान करें, बाहर का प्रोडक्ट्स अवॉइड करें, जो अपनी दवाइयां ले रहे हैं प्रॉपर दवाइयां लेते रहें। बस यही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋचा, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह हमारे दर्शकों के साथ साझा की। क्योंकि देखिए अचानक से जो तापमान में बदलाव आता है, बहुत सारे लोग, बॉडी भी हमारी, आपने खुद जिक्र किया कि एक्लिमेटाइज नहीं होती यस। उसके लिए। ऐसे में ये इस तरह की सावधानियां जिनका आपने जिक्र किया वो बहुत ज़रूरी हो जाती है और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ऋचा अग्रवाल, थैंक आपने यू। बिल्कुल हमारे दर्शकों के साथ बहुत थैंक ज़रूरी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। यू। तो आपने सुना डॉक्टर ऋचा अग्रवाल को और उनकी अहम सलाह को कि थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी से
हीट वेव के खतरे से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि देखिए गर्मी के इस मौसम में खुद को सुरक्षित रखना और अपनों को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में जागरूक रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस जानकारी को आगे शेयर भी कर दें। बाकी आपका कोई सवाल हो, कोई विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।